राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। भारत की धरोहर और आस्था का प्रतीक 2025 महाकुंभ मेला प्रयागराज के संगम तट पर लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आप हमारे प्रयागराज अगर आएंगे तो देख सकते हैं जोरों शोरों से चल रही है। और क्या आप जानते हैं महाकुंभ हर साल 12 साल में ही क्यों होता है और क्यों इसे संगम में ही लगना इतना खास माना जाता है? तो आइए जानते हैं इस पवित्र आयोजन के पीछे छिपे धार्मिक, ज्योतिषिक और ऐतिहासिक कारणों को। महाकुंभ एक विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से हर वर्ष 12 वर्षों में आयोजित होता है। इस मेले को कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध अमृत कलश से है, जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच विवाद का केंद्र था। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, त्रिवेणी संगम का पवित्र स्थल है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार संगम का महत्व, संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल, जी हाँ, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के बाद यहाँ पर पहला यज्ञ किया था। तीनों नदियों का संगम, यह स्थान तीनों नदियों की ऊर्जा को जोड़ता है, जिससे यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है। महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों होता है? महाकुंभ का आयोजन हिंदू ज्योतिष के आधार पर होता है। ज्योतिषीय गणना, जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ का योग बनता है। यह घटना हर 12 साल में होती है। समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ संदर्भ, पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत कलश के लिए युद्ध कर रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर हर 12 साल में ग्रहों की विशेष स्थिति से अमृत स्थान का योग बनता है। महाकुंभ 2025 के लिए मुख्य आकर्षण, शाही स्नान, विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा संगम में स्नान करेंगे। धार्मिक आयोजन, हवन, यज्ञ और प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मेला, यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक वातावरण संपूर्ण भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व, पापों का नाश, कुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मानव जीवन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का अवसर है। विश्व शांति का संदेश, महाकुंभ भक्ति, विश्वास और मानवता के मेल का प्रतीक है। कुंभ के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, शाही स्नान के दिनों में संगम पर विशेष भीड़ रहती है। सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रद्धालुओं को पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए। तो महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। 2025 में प्रयागराज का संगम तट एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का साक्षी बनेगा। क्या आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो आइए हमारे प्रयागराज और एंजॉय करिए महाकुंभ का मेला, जो कि 2013 के बाद अब लगने जा रहा है। 12 साल का इंतजार खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है यह जानकारी, तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर करिएगा। आगे की कहानी आप अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से सुनिएगा, क्या बोलते हैं वह महाकुंभ के बारे में। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनते हैं। रिश्ते बेहतर बनाना हो तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैसा। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बड़ी चीज नहीं है। प्रेम, प्यार तो हो जाएगा। प्यार रहते रहते होता है। आप कुत्ता रख लो घर में, धीरे धीरे कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। गाय रख लो, धीरे धीरे गाय से भी प्यार हो जाएगा। जिसके संग आप उठने बैठने लगते हैं, प्यार तो उससे हो ही जाता है। हम संतों के संग उठने बैठने लगे, हमें संतों से प्यार हो जाएगा। हम शराबियों से उठने बैठने लगे, हमें शराबियों से तो प्यार तो हो ही जाएगा जिसके संग आप रहोगे। तो मैया प्यार हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। पैसा, प्यार,
और चौथी थी समझदारी। समझदारी समय के साथ आती है पीले भैया। कहावत कहते ना गांव में, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना उसका वजन बढ़ता है। समय के साथ समझदारी आती है। जैसी आपकी आयु बढ़ेगी वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि उम्र का भी एक अनुभव है। तो समय के साथ समझदारी आती है। बच्चे कितना भी पढ़ लें, डिग्री आप कितनी भी ले आओ, लेकिन आपका दादाजी यदि अनपढ़ अंगूठा छाप है तो उस अंगूठे छाप बूढ़े दादाजी से भी वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है, समय देखा। तो समय का अनुभव उनको है, तो आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बूढ़ों को होता है बिना डिग्रियों के। क्यों जी, बात सही है। फिर तो समझदारी समय के साथ आएगी। अब बात बची एक, और वो है सहनशीलता। अरे भाई, पत्थर जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट ना खाए, ना सहे हथौड़े की चोट, तो क्या कोई पत्थर पूजा जाएगा? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो आप रिश्तों को चलाने वाला व्यक्ति रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थीं, क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुने, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है, क्यों सुनूं? तो पहले के लोग सुनते थे। पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सो। आज तो पत्नी चढ़ बैठती छाती में, बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ, आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां? आज सहनशील नहीं है जरा सी। सहनशील इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी। पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे पकड़ता था। वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा, 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे। आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल ब्याह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की 2 बातें सुन लोगी। आपको हमारी यह वीडियो या जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, इस बार प्रयागराज आना मत भूलिएगा।